हेलो, मैं सुपर्णा। मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। तो क्या आप लोगों को पता है ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट है एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल। रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल का मतलब है, मान लीजिए एक इंसान है, भले ही वह बड़ा हो या बच्चा हो, उस इंसान की लाइफ तो है, वो इंसान ज़िंदा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं जी पाता, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक प्रोफेशनल्स हैं, उनको बोलते हैं ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। तो जानते हैं ऑडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ऑडियो मतलब किसी तरह की आवाज़। ऑडियोलॉजिस्ट वो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सुनने से रिलेटेड सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम देखते हैं एक ईएनटी डॉक्टर क्या करता है, जब कान में किसी तरह की कोई बीमारी होती है जिसको दवाई से ठीक की जाती है। अब कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बीमारी जो दवाई से भी नहीं ठीक की जा सकती है, तब आपने देखा होगा बहुत लोगों को हियरिंग एड पहनते हुए, कानों की मशीनें इस तरह से कान के पीछे पहनी जाती है। इन सब चीज़ों को देने वाले कौन है? ऑडियोलॉजिस्ट। तो ऑडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, का एक इंसान के कान के सुनने की क्षमता को चेक करता है, भले ही वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। तो उन सभी के कान में सुनने की दिक्कत को देखा जाता है, चेक किया जाता है, फिर उसके बाद चेक करने के बाद उसको हियरिंग एड दिया जाता है। एक ऑडियोलॉजिस्ट का और भी काम है, जैसे कि एक इंसान को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आने के कारण वो गिर जाता है या फिर उसको उल्टियाँ आती है, उस तरह की जब चीज़ें होती है उसको बोलते हैं वर्टाइगो। ऑडियोलॉजिस्ट इस चीज़ का भी ख्याल रखता है। एक साथ इसके साथ साथ होता है टिनाइटस। टिनाइटस का मतलब है कान से एक आवाज़ आती है भिन 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 करके, लगता है कि कान में कोई कीड़ा घुस गया है। इस तरह की जब आवाज़ें आती है, इन सब चीज़ों को भी ट्रीट करने के लिए आपके पास रहता है ऑडियोलॉजिस्ट। तो एक ऑडियोलॉजिस्ट का काम होता है, वो किसी भी तरह की सुनने की दिक्कत को देखता है, चेक करता है, स्क्रीनिंग करता है, अर्ली प्रिवेंशन करता है। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट को हम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट का काम है स्पीच, लैंग्वेज और स्वेलविंग का इंटरवेंशन करना या फिर ट्रीटमेंट करना। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हर तरह के ग्रुप के साथ काम करता है, भले ही एक छोटा नवजात शिशु हो, थोड़ा बड़ा बच्चा हो जो स्कूल जाता हो, या फिर कोई टीनेजर हो, या फिर कोई बड़ा हो, किसी भी तरह से। तो आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों में कैसे स्पीच थेरेपिस्ट का काम आ सकता है? स्पीच थेरेपिस्ट बच्चों के लिए करता होगा? नहीं, स्पीच थेरेपिस्ट बड़ों के लिए भी करता है। तो देखते हैं स्पीच थेरेपिस्ट का क्या क्या काम हो सकता है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट क्या करता है, एक छोटे बच्चे से हम अगर शुरू करें, छोटे बच्चे को बोलने की समस्या होती है या फिर सुनने की समस्या होती है, एक बच्चे को बिहेवियर की इशू होते हैं, एक बच्चा जो समझ नहीं पा रहा है, इसके कारण वो बोल नहीं पा रहा है, उसको वोकेबलरी नहीं डेवलप हो पा रहा है, एक बच्चा जो तुतला रहा है, या फिर एक बच्चा जो हकला रहा है, एक बच्चा जो किसी एक शब्द के बजाय कुछ और शब्द बोल रहा है, उस चीज़ों को भी स्पीच थेरेपिस्ट ही देखता है। एक बच्चा जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, लिख रहा है लेकिन कुछ और लिख रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं डिसलेक्सिया बोल सकते हैं, समझ नहीं पा रहा है, इन सब चीज़ों को भी स्पीच थेरेपिस्ट ही देखता है। एक इंसान जिसकी आवाज़ ख़राब है, वॉइस ख़राब है, एक इंसान जिसकी आवाज़ टूट गई है या फिर आवाज़ आना ही बंद हो गया है, एक लड़का जिसकी आवाज़ लड़की जैसी है, इस तरह की चीज़ों को भी स्पीच थेरेपिस्ट ही डील करता है। एक इंसान जिसको कैंसर हो गया, कैंसर होने के कारण उसका लैरिंग्स वॉइस बॉक्स निकाल देना पड़ा, तो
उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी स्पीच थेरेपिस्ट ही देखता है। ट्रैकियोस्टोमी हो, लैरिंजेक्टोमी हो, इन सब चीज़ों को का ट्रीटमेंट होने के बाद स्पीच थेरेपिस्ट इसके कारण, ट्रैकियोस्टोमी या लैरिंजेक्टोमी होने के कारण जो स्पीच और लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है वो स्पीच थेरेपिस्ट देखता है। फिर बात आती है कि एक इंसान को स्ट्रोक आया, स्ट्रोक आने के बाद वो अपने किसी भी तरह के समझने की क्षमता खो देता है, बात करने की क्षमता खो देता है, या फिर बोलने की, या फिर वो अपना लैंग्वेज भूल जाता है। इस तरह की समस्या को भी स्पीच थेरेपिस्ट ही टैकल करते हैं। फिर बात आती है जब एक बूढ़ा इंसान खा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, या फिर लैरिंजेक्टोमी या फिर ट्रैकियोस्टोमी होने के कारण एक इंसान को खाने की बीमारी हो रही है, एक इंसान को पार्किंसन डिजीज़ है, या फिर किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के कारण जब इंसान खा नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, या फिर उसके मुंह से लाला निकल रहा है, उसके आसपास उसके मुंह से खाना निकल जा रहा है, वो चबा नहीं पा रहा है, इस तरह की चीज़ों को भी स्पीच थेरेपिस्ट ही टैकल करता है। तो कहने मोटा मोटा अगर हम कहें तो स्पीच थेरेपिस्ट एक छोटे बच्चे, बड़े और उसके साथ बूढ़े लोगों का भी ट्रीटमेंट कर सकता है। स्पीच, लैंग्वेज और स्वेलोइंग का ट्रीटमेंट करने के लिए आप सभी लोग स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।